नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम दोहा क्रमांक 160 से आगे पढ़ेंगे अयोध्या कांड में। अगर कुछ गलती रही तो कृपा करके क्षमा करिएगा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बिकल बिलो की सुतई समुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावत। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिड़ई सुकृत जसु कीने भोगु। अभी यहाँ पर श्री भरत जी ननिहाल से अपनी अयोध्या वापस आए हैं और उनका माता कैकेयी के साथ वार्तालाप चालू है। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उनका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरिपति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक चले गए। ऐसा विचार कर छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज करो। सुन सुठ सहमेव राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरज धरि भरि लेहि उषासा, पापिनि सबहि भाति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश किया। जो पय कुरुचि रही अति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटि तय पालौ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुझे सूर्यवंश दशरथ पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब तय कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होय हृदय न गयऊ। बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरि नहीं जीह मुँह परेव न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरि किम कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण ठानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। विधाता ने मरते समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किम जाने तीन स्वभाऊ। असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भेयति अहित राम तेहि तोई, को तू हसी सत्य कहु मोही। जो असी सो असी मुँह मसिलाई, आखि ओट उठ बैठे जाई।
वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट से दूर जा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम विरोधी हृदय ते, प्रकट कीन मोहि विधि मोही। मोह समान को पात की, बादि कहूँ कछु तोही। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे जैसे हृदय से उत्पन्न किया है, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात ऋष कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रु जी के सब अंग क्रोध से जल रहे थे, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी वहां आई। लख ऋषि भरे लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। हुम गिलाति तक कुबर मारा, परिमुह भरि महि करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को क्रोध आ गया, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आई दय में काह न सावा, करत नीक फल इस पावा। उसका कुबड़ टूट गया या कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया। सुनि रूपहन लखि नख सिक खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पै गे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से सिका तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी उसका झोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या माता के पास गए। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मलिन बसन विबरन विकल, कृश शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानो हनि तुषार। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रहे हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मात उठ धाई, मूर्छित अवनि परी जह आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह दे ही दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कई कत जनमी जग माझा, जो जनमीत भय काहे न बाझा। माता, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों नहीं हुई। कुल कलंक जेहि जन्मेहु मोहि, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोर मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितुसुरपुर बन रघुपुर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु।
दिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसहदाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बास के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सरल सुभाय माय हित लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेटेउ बहुरी लखन लघु भाई, सो कुश नेहु हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखि सुभाव कहत सब कोई, राम मातु वसु काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आशुपोष मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन में बोली, अजहु बच्छ बलि धीरज धरऊ, कुसुमऊ समुझि शोक परिहरऊ। जनिमानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे पुत्र, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब धीरज धरो। तुम बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। काहुई दोष देहु जनिताता, भामुहि सब विधि बाम विधाता। जो एतेउ दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई ते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विषमऊ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण और वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था और न कोई हर्ष। जय सिया राम। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने 165 तक के दोहे और चौपाइयाँ पढ़ी। आशा करता हूँ अगर कुछ गलती हुई होगी तो आप क्षमा करेंगे। जय सिया राम। राधे राधे।